अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के और रूस से संबंधित कंपनियों के मालवाही जहाजों के अमेरिकी बंदरगाहों में प्रवेश पर रोक लगा दी। ये जहाज अमेरिकी बंदरगाहों पर ना तो माल उतार सकेंगे और ना ही वहां से माल का लदान कर सकेंगे। विदित हो कि साल 2021 में रूस से संबंधित 1800 जहाज अमेरिकी बंदरगाहों पर आए थे। गुरुवार को अमेरिकी सरकार ने रूस के 40 से ज्यादा लोगों, कंपनियों और एक बैंक पर भी प्रतिबंध का ऐलान किया। ये सभी प्रतिबंध यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले के विरोध में लगाए गए हैं। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह ने गुरुवार को कहा कि मॉस्को पर लगाए गए पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को हटाने की संभावना के बारे में अमेरिका मौजूदा वक्त में रूस के साथ कोई चर्चा नहीं कर रहा। ब्रेटन वुड्स कमेटी के साथ एक वर्चुअल चर्चा के दौरान सिंह ने कहा कि हमारे पास संचार के कई चैनल हैं जो अभी भी खुले हैं, लेकिन फिलहाल हम उस स्थिति में नहीं हैं जहां हम प्रतिबंधों से राहत के बारे में बात कर सकें। दलीप सिंह ने कहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों का रूस के सैन्य औद्योगिक परिसर समेत उसकी आपूर्ति श्रृंखला और उसकी उत्पादक क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस पर लगे प्रतिबंधों में राहत का तब तक कोई मायने नहीं होंगे जब तक वो यूक्रेन को लेकर किसी राजनयिक समाधान पर बात करने को राजी नहीं होता। चर्चा के दौरान दलीप सिंह ने साफ किया कि रूस के साथ किसी भी तरह के प्रतिबंधों में राहत की वार्ता का नेतृत्व यूक्रेन द्वारा ही किया जाएगा, जिसमें कुछ सुरक्षा गारंटियों को शामिल किया जाना बहुत आवश्यक है। आपको बता दें कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें बैंक, सैन्य औद्योगिक परिसर संस्थान, जहाज निर्माण उद्योग, वाणिज्यिक एयरलाइन समेत कई अन्य क्षेत्रों में शामिल हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर ऊर्जा क्षेत्र को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। ये पश्चिमी प्रतिबंध रूस द्वारा यूक्रेन में पिछले करीब 2 महीने से जारी सैन्य संघर्ष को लेकर लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन युद्ध में उनकी सेना ने लंबी लड़ाई लड़कर मारियोपोल को जीत लिया है। मारियोपोल का बंदरगाह भी रूसी सेना ने आजाद करा लिया है। हालांकि अजोवस्टाल स्टील फैक्ट्री में अभी भी यूक्रेनी सैनिक और लड़ाके जमे हुए हैं। उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने के लिए यूक्रेन सरकार ने बिना शर्त वार्ता का प्रस्ताव रखा है। क्रेमलिन में रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ बैठक के बाद पुतिन ने टेलीविजन पर कहा कि स्टील फैक्ट्री में बचे यूक्रेनी सैनिकों पर बहुत ज्यादा बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। ये लोग करीब 2 महीने से घिरे हुए हैं, उनकी ताकत खत्म हो चुकी है। सार्वजनिक बैठक में पुतिन ने शोइगु से कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में फंसे यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ ज्यादा बल प्रयोग करना ठीक नहीं है। इस आशय का फैसला रद्द किया जाए। ये सैनिक और लड़ाके बहुत जल्द समर्पण कर देंगे। बैठक में शोइगु ने बताया कि करीब 2000 यूक्रेनी सैनिक और लड़ाके स्टील फैक्ट्री के अंदर हैं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन सैनिक और लड़ाके हथियार डाल दें, रूसी सेना पूरे सम्मान से उनके साथ पेश आएगी।